दोस्तों, क्या आपको पता है कि काल भैरव किस टाइप की एनर्जी है, किस पर्पस के लिए उनका जन्म हुआ और कैसे उनकी एनर्जी हमें हेल्प करती है। तो आज हम काल भैरव भगवान के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे वो हमें हेल्प करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके पहले हम समझेंगे उनकी स्टोरी लाइन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, काल भैरव का जन्म हुआ एक छोटे से स्टोरी के साथ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली हुआ ऐसा कि जब ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया, उसके बाद उनमें एक बहुत ज़्यादा लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट और वो कॉन्फिडेंस कन्वर्ट हुआ घमंड के अंदर। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ तो उन्होंने शंकर भगवान यानी कि महादेव भगवान से ये कहा कि मैं ग्रेट हूँ, मैं ही सुपीरियर हूँ और मुझसे ज़्यादा ग्रेट कुछ नहीं है। काफ़ी समय तक महादेव ने उनकी बातें सुनी। उन्हें लगा कि अब ये चीज़ें इनकरेक्ट हो रही हैं, यानी कि सही नहीं हो रहा है। इसीलिए फिर महादेव ने काल भैरव का अवतार लिया, जिसके बाद उन्होंने उनका 5वां सर काट दिया। ठीक है, वो 5वां सर था ईगो। अब इस स्टोरी को आप समझते हैं तो आपको समझ में आता है कि जब भी आपके पास ज्ञान होता है, यू हैव द टेंडेंसी टू डेवलप ईगो या प्राउडनेस आप में आ जाएगी, आप में घमंड आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपने ज्ञान को चेक पे रखिए, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स कैसा है इन रिलेशन टू व्हाट यू हैव। यानी कि यदि आपके पास किसी चीज़ का ज्ञान है तो उसे लोगों को दीजिए। उसमें आप में ऐसा करेंगे तो आपके अंदर घमंड का एक्यूमुलेशन नहीं होगा और आप हमेशा हम्बल एंड ग्राउंड डाउन टू अर्थ रहेंगे। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस की कमी आ रही है, यानी कि आपको इस बात का भान नहीं हो रहा है कि आपके अंदर घमंड डेवलप हो रहा है। तो अब जब ये सीक्वेंस रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब ये काल भैरव का जन्म हुआ तो इनका नाम भैरव इसलिए पड़ा क्योंकि ये 3 शब्दों से बनता है, भ-र-व, यानी कि द क्रिएटर, द मैनेजर एंड द डिस्ट्रॉयर। ठीक है, अब ये 3 चीज़ों का प्रॉपर्टीज़ काल भैरव के अंदर आता है। जब हम इस सीक्वेंस को समझते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि नेचर के पूरे बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और तीनों एनर्जीज का एक बैलेंस बनाने के लिए काल भैरव का जन्म हुआ। ठीक है, अब काल भैरव इज रिप्रेजेंटेड एज अ वेरी वेरी फियर्स गॉड, यानी कि बहुत ही डरावने, बहुत ही स्ट्रांग, पावरफुल कैरेक्टर है काल भैरव भगवान का। वो इसलिए है कि इज बेसिकली द एनर्जी जो बेसिकली आपके अंदर के डर, आपके अंदर के नेगेटिव क्वालिटीज, एडिक्शंस, इन सब को ख़त्म करता है। अब एडिक्शन से बात आई तो मैं आपको बताऊं कि आपको पता होगा कि उज्जैन के पास काल भैरव का मंदिर है, जहां पे उन्हें वाइन पिलाया जाता है और वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए, इसका साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं मिला है कि कहाँ वो वाइन जाता है, क्या वो ज़मीन के अंदर ऑब्जॉर्ब होता है, क्या वो स्टोन पीता है, या वो जिस भी एम्बियंस के अंदर है, क्या वहाँ कोई ऐसी चीज़ है जहाँ जाके वो कलेक्ट होता है। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला। सारे एविडेंसेस टेस्ट करने के बाद भी आज वो एक मिस्ट्री है कि वो वाइन कहाँ जाता है। अब देखते हैं हम इसको और समझेंगे स्पिरिचुअल एसेंस क्या है इसका। तो बेसिकली उनका वाइन पीने का एसेंस ये है, या उनको वाइन पिलाने का मतलब, और हमें इस चीज़ से ये सीखना चाहिए बेसिकली कि उनमें ये एबिलिटी है कि हमारे शरीर के अंदर जिस भी प्रकार का जहर, जिसे हम अल्कोहल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस भी प्रकार का जहर, पॉइजन है, चाहे वो मेंटल लेवल पर हो, चाहे वो इल कैरेक्टर हो, चाहे वो किसी प्रकार का एडिक्शन हो, चाहे वो किसी प्रकार की बुरी आदत है, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हो, नेगेटिव इमोशंस हो, एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, एनिमिटी हो, ऐसी कोई भी इमोशन हो, या इसी तरह के कोई नेगेटिव इमोशंस हो, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज हो, नेगेटिव थॉट्स हो, इन सब को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि आपके शरीर से उसको निकाल के स्वयं पी लेंगे और आपको वो प्यूरिफाई कर देंगे ताकि आप लाइफ में और अच्छे से आगे बढ़ सकें, सक्सेसफुल हो सके। ही इज़ ऑल्सो अ बेस्टोर ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये जाहिर सी बात है कि आपके अंदर यदि नेगेटिविटी नहीं होगी तो आप एक खाली घड़ा है जिसके अंदर आपको अब पॉजिटिव चीज़ें भरनी हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे काल भैरव आपके सिस्टम से नेगेटिव चीज़ों को ऐसे साफ करते हैं, और जैसे ही वो ऐसा होता है तो आप प्यूरिफाई होने लगते हो। जब प्यूरिफिकेशन होता है तो आपके अंदर सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ बीइंग गुड टू अदर्स, ये चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। इसीलिए काल भैरव का पूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। काल भैरव आपको ट्रैवलिंग में भी हेल्प करते हैं, यानी कि यदि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जर्नी कर रहे हैं, तो काल भैरव का नाम लीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। यू विल ऑलवेज बी प्रिवेंटेड, यू विल ऑलवेज बी सेव्ड। तो काल भैरव की एनर्जी ऐसी है, काल भगवान की एनर्जी ऐसी है कि यदि आप उन्हें याद करते हैं तो वो एनर्जी तुरंत आपके पास आती है और आपके अंदर के सारे भय, सारी नेगेटिव इमोशन, सारे नेगेटिव थॉट्स
को डिसइंटीग्रेट करके आपको प्यूरिफाई करती है, ताकि आप पॉजिटिविटी को आपके सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकें। इसीलिए काल भैरव की एनर्जी, काल भैरव को याद करना बहुत ज़रूरी है, और ये आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को और स्ट्रेंथन करते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं, सो दैट आपके हायर चक्रस और बड़े हों, ताकि आपके लोअर चक्रस को सपोर्ट मिले। बेसिकली ये अलाइनमेंट लाते हैं एनर्जी का, और बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को भी बैलेंस करते हैं आपके सिस्टम के अंदर। इसके लिए काल भैरव की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें जब भी याद करेंगे वो एनर्जी ज़रूर आएगी और आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस को ज़रूर हटाएगी। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई हमारे को आज नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, किसी व्यक्ति के प्रति हमारे पास एनिमिटी है, किसी चीज़ को लेकर हमारे मन में डर है, किसी हार या जीत की सिचुएशन में हम खड़े हैं, तो हमेशा काल भैरव भगवान को याद कीजिए। ही इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, एंड फॉर दैट प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस and keep following and subscribing us on the Unknown Baba. Thank you so much.